आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। यदि आपका जीवन उलझा हुआ है, यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है? उलझन में पड़ने का सबसे पहला कारण है, मैं उसके बारे में प्रचार नहीं करूंगी, सिर्फ उल्लेख करूंगी, परंतु नीति वचन 3:5 से 7 तक में हम देखते हैं जहां बताया गया कि यदि हम प्रभु पर भरोसा रखे बिना कोई काम खुद करने का प्रयास करते तब हमारा जीवन कठिन हो जाता है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। आप किसी कार्य को करने में कितना समय लगाते हैं? ईमानदारी से कहिए, आप अपने आप ही जितना अधिक कुछ करने का प्रयास करते उतना उलझन में पड़ते हैं। मैं अपने जीवन में कई वर्ष तक उलझन में पड़ी रही और उससे अत्यंत ऊब गई, क्योंकि प्रभु हम में स्पष्टता चाहता है। हम अभिषेक किए गए हैं जानने के लिए, परंतु अपनी बुद्धि से हम नहीं जान सकते, हम विवेक के द्वारा ही जान सकते हैं। प्रभु हमसे यहां कहता है, समय समय पर यहां हमारी आत्मा उसे प्रकट करती है, परंतु यद्यपि आप शब्दों में नहीं जानते या कथन में कि आपको क्या करना है, यदि विवेक प्राप्त करने के लिए आप प्रभु को खोजेंगे तो आप समझ सकेंगे। आप शब्दों में नहीं जानेंगे कि आपको क्या करना है, परंतु आपको उसका बोध हो सकता है, ये सही है, ये गलत है, शांति है, मुझ में शांति नहीं, ये ज्ञानप्रद है, ज्ञानप्रद नहीं है। तर्क आपको अधिक से अधिक अत्यंत उलझन में डाल देगा। उसको स्मरण करके सब काम करना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यद्यपि आप नहीं जानते कि क्या करना है, कहिए, प्रभु मैं नहीं जानती कि क्या करना है और मैं तेरा स्मरण करके तेरे मार्गदर्शन और नेतृत्व की प्रतीक्षा करती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि मेरे कदमों को तू संभालता है। प्रभु, तू मेरे सामने सही द्वार को खोलेगा और गलत द्वार बंद कर देगा और तू दिव्य संबंध मुझे प्रदान करेगा। एक बात जो मैं अपने मुंह से कहना पसंद करती हूं वो है, आज मैं विश्वास करती हूं कि मैं उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित लोगों के साथ रहूंगी और मेरे लिए जितने भी सो अवसर हैं उनमें से एक भी नहीं खोऊंगी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना अच्छा कथन है, अर्थात ये ना सोचो कि आप इतने होशियार हो कि अपने आप जीवन चला पाओगे। उलझन में पड़ जाने का ये कारण है, परंतु मैं इस पर प्रचार नहीं कर रही हूं। कुछ लोग चाहेंगे कि मैं करूं, परंतु आज का संदेश नहीं, ये तो एक मुख्य बात है जो मैं बताना चाहती थी। जीवन के उलझने का कारण हो सकता है कि आप प्रभु पर भरोसा रखे बिना अपने आप ही कार्य करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जीवन में उलझन आने का एक दूसरा कारण यह भी है कि हम अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित नहीं रहते। सब बातें उलझ जाती क्योंकि हम ऐसे कामों में समय लगा देते हैं जिन्हें हमें करना नहीं चाहिए, या अपने जीवन का अधिकांश समय उन बातों पर लगा देते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके कारण हम अधिक महत्व रखने वाली बातों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते। मैं बताती हूं कि अपनी प्राथमिकताओं पर अगर आप ध्यान न दें तो होता क्या है, आपको तृप्ति नहीं होती। आपको लगता है कि जीवन में आप कुछ खो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कमी महसूस होती है, आप असंतुष्ट होते हैं, आप तृप्त नहीं होते और आप ये भी नहीं जानते कि उसे कैसे पूरा करें। और फिर अनेक बार हम यहां वहां और किसी न किसी व्यक्ति पर दोष लगाने लगते हैं, जबकि वास्तव में सारी समस्या यह है कि प्रभु ने मुझे जो कार्य सौंपा है उसे मैं नहीं कर रही हूं। प्रभु ने हर एक को एक कार्य सौंपा है। फिलहाल आपका काम शायद बच्चों का पालन हो सकता है। जब वे बड़े हो जाएंगे आपको दूसरा काम सौंपा जाएगा। खैर, यदि प्रभु ने आपसे कहा है कि फिलहाल आप अपने बच्चों का पालन करें और आप बाहर जाकर कुछ और करने की कोशिश करने लगेंगे तो आप निराशा ही पाएंगे। और यदि प्रभु ने आपको प्रचार करने का बुलावा दिया है और आप कह रहे हैं मैं प्रचार नहीं कर सकती, मेरे छोटे बच्चे हैं, तब भी निराशा ही पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने पूरा समय सेविकाई करने के लिए मुझे बुलाया और मेरे 4 छोटे बच्चे थे।
मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर मैं उसे कैसे कर सकी। जब हमने पहली बार अपनी सेविका आरंभ की, और सच बात है कि हमारी प्रथम नर्सरी चलाने वाली महिला यहाँ पर है। क्या आपको याद है जब मैं डैनी को लाकर नर्सरी में हर गुरुवार सुबह छोड़ती थी और फिर अपनी सभा में प्रवचन सुनाने चली जाती थी? मैं सवेरे उठकर अपने बाकी 3 बच्चों को स्कूल भेज देती और उसके बाद उसे तैयार करके ले आती थी। मैं अध्ययन करती, मेरे पास बाइबलें थी, मैं उसे कार में बिठाकर चर्च जाती और उसे नर्सरी में छोड़ देती, फिर प्रचार करने जाती, उसके बाद उसे लेकर घर लौटती। मैं आपको कुछ बताती हूं, जो कुछ प्रभु आपसे करने को कहता है उसे आप कर सकते हैं। पर मैं एक ऐसी स्त्री को जानती हूं जो कहती है मैं अपने आप को दोषी मानती हूं क्योंकि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है। अच्छा, यदि आपको लगता है कि प्रभु ने उस कार्य के लिए आपको बुलाया है तो आपको कहीं जाकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब प्रभु अलग रीति से आपका इस्तेमाल करेगा, और यदि आप घर बैठी माताएं हैं, आप दूसरों के आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। कौन जाने आप अगले बिली ग्राहम को तैयार कर रही हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि सभी के लिए प्रभु की एक ही इच्छा नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते वो कि जिस भी कार्य के लिए हम बुलाए गए, यद्यपि हम कर रहे हैं, फिर भी उसे किसी दूसरे के ऊपर थाम देते हैं। आपको यह समझना है कि प्रभु ने आपको एक कार्य सौंपा है, परंतु ध्यान से सुनिए, केवल इसलिए कि प्रभु ने कहा है कि आपके जीवन में कुछ संभावनाएं हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सकारात्मक ही होगा। प्रभु की स्तुति हो। बहन जॉयस, मुझे भविष्यवाणी मिली है कि मैं दुनिया भर में जाकर सुसमाचार का प्रचार करूंगी। यदि आप उस पर केंद्रित ना हो तो आप उसे नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रभु ने कहा, देखिए आप प्रभु के सहभागी हैं। और वास्तव में मैं ये बार बार कहती हूं क्योंकि मैं सारा श्रेय प्रभु को देना चाहती हूं, परंतु ये कथन है कि सब प्रभु करेगा सचमुच अनुपयुक्त कथन है। ये वास्तव में मूर्खता की बात है। हाँ, आरंभ से ही सेविकाएं में प्रभु ही सब कुछ है क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती, परंतु दूसरी ओर यदि मैं उसके साथ मिलकर काम नहीं करती तो प्रभु ने कुछ नहीं किया होता, उसे कहीं किसी दूसरे के द्वारा किया होता। मुझे उसकी बातों को सुनकर उसका पालन करना था, मुझे उन बातों को छोड़ देना था जो मेरे लिए अनावश्यक थी। बाहर जाने की इच्छा होने पर मुझे घर के अंदर बैठना था। जब बहुत से लोग हंसी मजाक करते थे मुझे काम करना था। हमारा एक भाग है, हम प्रभु के सहभागी हैं। प्राथमिकताएं बड़ी बात हैं। हमें अपने जीवन के प्रति प्रभु की इच्छा को जानना है, उसकी अल्पकालीन योजना और जीवन भर की दीर्घकालीन योजना को जानना है। आज आपके लिए प्रभु की इच्छा होगी कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आएं, किसी मित्र को खाने पर बुलाएं, आज शाम की सभा में आएं, घर जाकर अच्छी आराम की नींद सोएं, परंतु बाद में कल के लिए उसकी इच्छा कुछ और हो सकती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। हो सकता है कल आपके लिए उसकी इच्छा होगी कि आप अलमारी साफ करें या कहीं दूसरी जगह पर कोई जिम्मेदारी लें। मैं चाहती हूं कि हम 3 वचनों को देखें क्योंकि ये तीनों प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में है और ये भी जानने की कि हम उस पर केंद्रित हैं या नहीं। मेरे ख्याल से आजकल ध्यान केंद्रित करना लोगों के लिए कठिन है। आमीन। किसी बात को मन में ठान लेना या किसी बात पर मन लगाए रखना बहुत कठिन हो गया है। कितने लोग इससे सहमत हैं? सचमुच ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कम से कम एक व्यक्ति भी यहां कहीं जाने वाली हर एक बात को सुनेगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसे पूरी तरह से यहां पर एक भी व्यक्ति नहीं सुनेगा, क्योंकि जब मैं यहां प्रचार करती रहूंगी तब कम से कम कुछ क्षणों के लिए आपका मन कहीं और चला जाएगा और उस समय जो कुछ भी मैं कहूंगी उसे आप नहीं सुनेंगे। ये रोचक बात है कि कभी कभी शैतान ठीक उस समय पर हमारा ध्यान भंग करता है जब ऐसा कुछ कहा जाता है जिसे हमें अवश्य सुनना होता है। हमें केंद्रित रहना चाहिए। आप सब कुछ उत्कृष्टता से नहीं कर सकते। आपको यह जानकर उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए कि आपको क्या करना है। मैं निस्संदेह कह सकती हूँ कि इस कमरे में जो लोग हैं, और हो सकता है हजारों लोग जो टीवी पर देख रहे हैं, जो कि बहुत निराश और उलझे हुए हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं, इसका कारण यह है कि आप अपने जीवन, लोग, परिस्थितियां और अनुशासन की कमी को बढ़ावा दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग।
जिसके कारण आप अपना समय और प्रयास उन कामों पर नहीं लगा पा रहे हैं जिन पर आपको लगाना चाहिए, तो आप बाकी सब काम करके निराश हो जाते हैं क्योंकि आप उस कार्य को नहीं कर पाते जिसे वास्तव में आपको करना चाहिए। क्या कभी ऐसा दिन रहा है जब सुबह उठने पर आप जानते कि आपको क्या करना चाहिए और अंत में आप ये तक नहीं जानते कि आपने क्या काम किया, परंतु आप जानते कि जो काम आपने आरंभ किया था उसे पूरा नहीं किया? क्योंकि हम खो जाते हैं, मन भटक जाता है। सालों पहले जब मैं वचन का अध्ययन करने लगी, एक बात जो प्रभु ने मुझे समझाया वो था ध्यान केंद्रण। मुझे अपने दिन के कामों को इस तरह से व्यवस्थित करना था कि कुछ समय प्रभु के साथ बिता सकूं, क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे, मेरे पति नौकरी करते थे और मुझे घर का ध्यान रखना पड़ता था और मेरी अपनी खुद की नौकरी थी। और अब प्रभु ने पूरा समय सेविकाई के लिए मुझे बुलाया। उसने मुझे नौकरी से बाहर निकाला जिससे मुझे अधिक समय मिला, परंतु फिर भी मुझे घर के काम करने पड़ते थे। मुझे वे दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं सुबह उठकर बर्तन मांजने लगती, तब अचानक मैं सोचती, अरे खाना पकाने के लिए मुझे सब्जियों को बाहर रखना है। इसीलिए मैं बर्तन को अधूरा छोड़कर वैसे ही उन्हें पटक कर नीचे दौड़कर जाती और फ्रिज से सब्जियां निकालती और उसी वक्त मेरी नज़र गंदे कपड़ों की गठरी पर जाती और फिर मैं गठरी उठाने जाती और तब फोन की घंटी बजती। अब फ्रिज खुला पड़ा है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, बर्तन की सफाई अधूरी है और मैं ऊपर दौड़कर फोन उठाती हूँ। तब मेरी सहेली कहती, जानती हूँ बाजार में बड़ा मेला लगा, चलो चलते। अरे मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है। ओ प्लीज प्लीज चलो ना, आओ ना, हम चलते हैं, चलो मेरे साथ, ऐसा मेला शायद दोबारा लगे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं निकल जाती। उसके बाद रात को जब आप बिस्तर पर लेटते तो निराश होते। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों इतनी निराश और परेशान हूं और मुझे लगता है कि मैंने पूरा दिन बेकार कर दिया है। ध्यान मना करना सीखिए। दूसरे काम पर जाने से पहले एक काम को पूरा करना सीखिए। यदि आप कोई काम करते हैं और आपको दूसरा काम याद आता है जिसे भूल जाने का आपको डर है, तो मेरी तरह करना सीखिए। एक छोटी सी किताब रख लीजिए और उसमें लिखिए भोजन, कपड़ा, पोस्ट ऑफिस, परंतु अभी बर्तन। यह आपके लिए सहायक होगा। हमें नई आदतें डालनी चाहिए ताकि हमारा जीवन असंगत ना रहे। किसी प्रकार की योजना बनाइए। अब अपनी योजना से इतना भी मत सट जाइए कि किसी भी बात पर आप उसे ना बदलें या हर कोई बदलाव आने पर परेशान हो जाए। हमारी एक योजना होनी चाहिए और उस योजना को प्रभु के सामने रखकर कहना चाहिए, ये मेरी योजना है, परंतु यदि तेरी इच्छा ये नहीं तो मैं इसे तुझ पर छोड़ देती हूँ। परंतु यदि आपकी कोई भी योजना नहीं है तो आप इफिसियों 5 में कहे अनुसार निर्बुद्धि वाले कहलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इफिसियों 5:15 देखें। परंतु मैं आपको कुछ बताऊंगी और चाहती हूं कि आप ध्यान दें, कठिन कार्य है। ये तो मजाक था, परंतु ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह अपने गंतव्य को जीवन में खो देते हैं। मैं आपके बारे में कह रही हूं कि आप अपने भाग्य को खो देते हैं। आप पूरी तरह उसे खो देते जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, क्योंकि आप ध्यान केंद्रित करना और अनुशासन में रहना नहीं जानते। देखिए, बाइबल कहती आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये साथ साथ चलते हैं। सब आत्मिक नहीं है, सेवा भी है। आप प्रार्थना में रहकर सेविकाई नहीं कर सकते। अभिषेक से प्रसिद्धि नहीं मिलती, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमारे पास अच्छे कर्मचारी हैं, इसलिए नहीं कि हर एक जो इसमें सेविकाई के लिए काम करना चाहता है हम अच्छा वेतन देते हैं। उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उनसे निपटते हैं, हम सबका सामना करते हैं। हर बात का एक पहलू होता है जिसका आप ख्याल नहीं रखते और उतनी जल्दी उससे निपटते भी नहीं। परंतु यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप कभी उसके मजेदार पहलू की परिपूर्णता नहीं पाएंगे। रोमियो 12:11 कहता है आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो, क्योंकि सबोपदेशक 5 कहता है काम की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। यदि आपका स्वप्न पूरा होने की इच्छा है तो एक तर्कसंगत पहलू है, दूसरा पहलू प्रयास का है। यदि आप चाहते कि प्रभु आपको कुछ दे तो आपके पास जो है उसे संभालना सीखिए। यदि हमारे पास जो गाड़ी उसे हम ना संभालें तो प्रभु हमें नई गाड़ी क्यों देगा? प्रभु, मैं एक नई गाड़ी के लिए विश्वास करता हूं।
पहले आपके पास जो है उसका ध्यान रखिए। आप सभी मुस्कुरा नहीं रहे हैं और ये मुस्कुराने की बात है। अपने घर को व्यवस्थित कीजिए। यूं ही हफ्ते में 5 बार बाइबल स्टडी और हफ्ते में 2 रात प्रार्थना सभा में जाकर अपने कुछ भौतिक चीजों का ध्यान न रखें। अलौकिक और लौकिक को साथ चलना है। जानते हैं कितने लोग नया जन्म पाकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, बम्पर स्टिकर, टेप रिकॉर्डर, जीसस बैच तथा बाइबल को साथ लेकर जाने वाले मसीही इतने अधिक कर्ज में हैं तथा उनकी आर्थिक समस्या उनकी शांति और आनंद छीन लेती है। वे अच्छे लोग हैं परंतु अपने कामों पर ध्यान नहीं देते। वे अच्छे लोग हैं परंतु अनुशासित नहीं है। कुछ देखते उसे पाना चाहते और आशा करते कि उसकी कीमत चुकाने के लिए कोई चमत्कार होगा। क्या आप जानते हैं, प्रभु की स्तुति हो, मैंने सुना है कि जॉयस भारत आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूं। मैं जरूर जाऊंगी और विश्वास करती हूं कि प्रभु मुझे पैसे देगा। तो क्या प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहिए? यदि ऐसे किसी विषय पर प्रभु से दैविक मार्गदर्शन आपको प्राप्त है तो आप विश्वास का कदम बढ़ाकर उस काम पर अग्रसर हो सकते हैं। परंतु जब जाने का समय आता है और आपको तब तक पैसे नहीं मिलते तो आपको अपने टिकट हिलाकर नहीं कहना चाहिए कि पैसे भर दो, प्रभु की स्तुति हो। मुझे विश्वास है कि प्रभु अवश्य देगा। आमीन। इसीलिए मैंने कहा कि हमें बातें बताई जानी चाहिए और मंच पर से हमें ऐसी बातें बताई जानी चाहिए क्योंकि कई लोगों के माता पिता ने उन्हें ऐसी बातें नहीं सिखाई। आप सोच सकते हैं कि आप सही कार्य कर रहे हैं और फिर भी बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं। इफिसियों 5:15 कहता है, इफिसियों 5:15, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। दूसरे शब्दों में वे कह रहे हैं कि लक्ष्य के साथ जियो तथा यूं ही हर दिन उठकर ये देखने की प्रतीक्षा ना करो कि क्या होने वाला है। ओ, मुझे इफिसियों 5:16 अच्छा लगता है और अवसर को बहुमूल समझो। वाह, अवसर को बहुमूल समझो। जानते हो हम अधिकतर क्या सुनते हैं? मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहती थी पर समय नहीं रहा। आज मैं मनन करना चाहती थी परंतु समय नहीं रहा। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, ये एक धोखा है। जितना समय दूसरों के पास है उतना आपके पास भी है। सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, हफ्ते में 7 दिन। किसी को ज्यादा नहीं मिलता या कम नहीं मिलता। फिर क्यों कुछ लोग बहुत काम पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं? चयन। ऐसे कामों में पड़े रहना जिसे करने की जरूरत न हो, बहुत सारे काम करने का फैसला करना, दूसरों को आपका समय चुराने का अवसर देना, दूसरों को अवसर देना कि वे आपको बताएं कि आपको क्या करना है, लोगों के प्रशंसक बनना, नियंत्रित किया जाना और प्रेरित किया जाना और लोगों से ना कहने से घबराना। कम ऑन, दखल अंदाजी करना। आप कहेंगे इसका उससे क्या संबंध? इसलिए कि आप सब कामों में टांग अड़ाना चाहेंगे और हर काम में समय लगेगा। आपको ये कहने की जरूरत है, मुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं, मैं ये जानना नहीं चाहती। मेरे पास एक अच्छा कथन है, ये कि ध्यान से सुनिए, आप किसी भी चीज को अनावश्यक या अत्यावश्यक नहीं मान सकते। क्या आपने सुना? आप किसी भी चीज को अनावश्यक या अत्यावश्यक नहीं मान सकते। दूसरे शब्दों में, वास्तव में हम जितने कामों के लिए अपना समय देते हैं अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि कितने अलग अलग कामों के लिए, क्योंकि यदि हम उन्हें ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए 2 घंटे टीवी के चैनलों को बदलते ना रहे तो क्या संसार का अंत हो जाएगा? फिर सारे चैनलों को बदलते हैं और उन्हीं को देखते हैं।
कल रात कुछ देर मैं होटल में बैठी रही। मैं देखना चाहती थी कि टीवी पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कोई 6 चैनल ही थे और शायद 6 बार मैं उन चैनलों को बदलती रही ये सोचकर कि कोई अच्छा कार्यक्रम देख सकूं। आपको कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं दिखने वाला क्योंकि बार बार आप उन्हीं चैनलों को बदल रहे हैं और वही दिख रहा है। उसके लगभग 15 मिनट बाद मैंने सोचा कि इस फालतू चीज को मैं बंद कर देती हूं। प्राथमिकताओं पर ध्यान रखिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। इफिसियों 5:17 इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो, अच्छी तरह ध्यान दो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप आपके जीवन में प्रभु की इच्छा के विषय में लापरवाही नहीं कर सकते। आपको ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है और जब कोई बाधाएं आए तो आपको उनसे दूर नहीं जाना है, आपको बाधाएं दूर करनी है। क्या मैं आपको कुछ बताऊं? यदि आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा चाहते हैं तो समय समय पर आपको अपने मित्रों को नाराज करने के लिए तैयार रहना होगा। जब लोग आपसे सहमति चाहते हैं और आप मना करते हैं तो वे उससे खुश नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग जो आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी भलाई चाहते हैं वे भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे ऐसे कार्य करवाएं जो सचमुच प्रभु नहीं चाहता कि आप करें। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। अब 2 तीमुथियुस 2:4 उसे न निकाले, परंतु वो कहता है कोई भी योद्धा अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। तो सच में हम कह सकते हैं यदि हम प्रभु के लिए अच्छे योद्धा होना चाहते हैं तो हमें यह जान लेना है कि हमें एक अलग किया हुआ जीवन जीना है और संसार में जो सब लोग करते हैं उसे हम नहीं कर सकते हैं। आज हम उसके विषय अधिक बातें करेंगे। आपको मालूम है कि नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम उनमें से बाहर आए और अलग हो जाएं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुत सी अद्भुत चीजें तैयार करके रखी हैं। मैं इन संदेशों के एक भाग में आपको ये वचन दिखाने के लिए तैयार हूं। शायद परमेश्वर ने आपके लिए कुछ तैयार करके रखा है। यदि आप उसके लिए तैयार नहीं तो आप उसे कभी नहीं पाएंगे। मुझे आपके विषय नहीं मालूम, परंतु मुझे परमेश्वर के वचनों से प्यार है। मैं पूरी सहमत हूं कि ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जा सकता जिसका उत्तर इस किताब में ना हो। मैं विश्वास करती हूं कि बाइबल में हमारे जीवन के हर क्षेत्र के विषय जानकारी है। मैं इस किताब को पिछले 27 वर्षों से पढ़ रही हूं और इसमें जो बुद्धि है उसके विषय मेरा आश्चर्य करना कभी खत्म नहीं हुआ। यहां इब्रानियों 12:1-2 में ये एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन ये ऐसे कुछ शब्द बताते जो महत्वपूर्ण है। वचन 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है जिसने सत्य की गवाही धारण की है, वो उनके विषय कहता है जो हमारे पहले गए हैं, जिन्होंने इसे पूरी अंतिम रेखा तक पूरा किया और अब आत्मा में हमें घेरे हुए और चाहे अब इसे जानते हैं या नहीं, परंतु वे हमें हमारी दौड़ दौड़ते हुए देख रहे हैं। क्या जीवन उलझन बन गया है आपके लिए? आज जीवन इतना जटिल हो गया है कि खोज वाले बताते कि आज हम एक दिन में उससे भी अधिक संदेश पाते हैं जितने हमारे दादा परदादा जिंदगी भर पाते थे। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, विज्ञापनबाजियों ने जीवन को जटिल बना दिया है और उलझा दिया है। जीवन जटिल और क्षुब्ध होने लगता है जब हमारी प्राथमिकताएं और प्रभु के दत्त कार्य हमारी दृष्टि में धुंधले होने लगते हैं। प्रभु के पास आपके लिए अच्छी योजना है और उस योजना पर आपका फोकस रहना चाहिए और प्राथमिकताओं को सीधा रखना चाहिए। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी मदद से आप प्राथमिकताओं को सीधा रखेंगे, प्रभु का दत्त कार्य पूरा करेंगे और भविष्य में कदम रखेंगे पूर्ण विश्वास के साथ कि हर अच्छी चीज जो प्रभु के मन में आपके लिए है वे अवश्य घटेंगी। याद रखिए, हमें आपसे प्रेम है, हमें आपकी चिंता है और हमें प्रभु पर भरोसा है कि आपका भविष्य समृद्ध होगा।